नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ की कहानी सुनाने वाला हूँ जो पेड़ हमारा नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। वो पेड़ हमारा नहीं है क्योंकि वो विलायती है। इसीलिए उसका नाम है विलायती कीकर, जिसको इंग्लिश में हम लोग या साइंटिफिक नेम जिसका है प्रोसोपिस ज्यूलिफ्लोरा। ये उन उस समय की बात है दोस्तों, आज से कई दशक पहले की बात, जब हमें अपने और पराये पेड़ों की जानकारी कम थी, पराये पराये जीवों की जानकारी कम थी। अगर हम साइंटिफिकली कहें तो हमें नेटिव और एलियन या इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में जानकारी कम थी। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या विलायती कीकर उन्हीं इन्वेजिव स्पीशीज में से एक है, जो कि भारत का नहीं है, जिसको हम लोग लेकर आए हैं दक्षिण अमेरिकी देशों से। उस समय एक धारणा थी कि अगर जंगलों को हरा करना है तो हमें कोई एक ऐसा पेड़ चाहिए, कोई एक ऐसा बीज चाहिए जो बहुत तेजी से फैले। तो किसी ने सुझाव दिया कि दक्षिण अमेरिकी जंगलों में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसके बीज बहुत तेजी से उगते हैं, और जो कि है प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा। क्यों ना उन पेड़ों को भारत लाया जाए और उनको यहाँ पे उगाया जाए। तो उसको लाया गया और यहाँ पे जंगलों में उनको उनके बीजों को छिड़काव किया गया। यही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर्स की मदद से भी इनको छिड़काव किया गया। ठीक है। आज आप उत्तर भारत के कई सारे जंगलों में, अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको हम असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, उस जंगल का जो प्रमुख पेड़ ही है वो है विलायती कीकर यानी प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा। लेकिन दोस्तों, जो इस कहानी की बात कहने वाला हूँ, वो कहानी दिल्ली से कुछ दूर गुजरात में स्थित एक जगह से संबंधित है। उस जगह का नाम है बन्नी। बन्नी ग्रासलैंड यानी बन्नी घास वाले क्षेत्र। ठीक है। इस बन्नी जगह में भी इसी तरीके से इन प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो पेड़ है, इनको लाया गया और इनका विस्तार बहुत तेजी से फैला वहां पे। बन्नी में एक एक कम्युनिटी रहती रहती है, जिसको हम लोग मालधारी कम्युनिटी भी कहते हैं, जो मूलतः एक नोमैडिक कम्युनिटी है, यानी खाना बदोश, जो इधर से उधर उधर से उधर रिसोर्सेस की तलाश में अपना घरों को या आश्रय को बदलते रहते हैं। लेकिन इस प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा का जो असर हुआ इस कम्युनिटी के ऊपर, वैसे तो इसके बहुत सारे असर हुआ, बहुत सारे अलग अलग कहानियां हैं जो मैं कभी और सुनाऊंगा, लेकिन जिस एक पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट के बारे में मैं सुनाने वाला हूँ, वो है कि किस तरीके से इस पेड़ ने इन मालधारी कम्युनिटी, जो कि एक खाना बदोश कम्युनिटी थी, उनको बहुत हद तक एक स्थायी या सेडेंटरी लाइफ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। जो मालधारी कम्युनिटी जो है वो जानवरों का पालन पोषण करते हैं, जिसको हम लोग पेस्टोरलिज्म भी कहते हैं। तो ये देखा गया है कि जब इन पेड़ों ने यहाँ पे जड़ जमाया बन्नी में, गुजरात के बन्नी में, तब उनके जो भैंस थे, उन्होंने इन पेड़ों को अपना लिया। वो बहुत अच्छे से इनके पत्तों को खा सकते थे, जिसका असर ये हुआ कि ये भैंसे ज्यादा फलने फूलने लगे और ज्यादा दूध देने लग गए। एक और जो एक अच्छा असर देखा गया, हालांकि इसके बहुत सारे बुरे नतीजे भी आए, लेकिन एक और जो एक पॉजिटिव, जिसको हम इफेक्ट कह सकते हैं, वो देखा गया। वो ये था कि इसको लोगों ने जलाना शुरू किया। हालांकि पेड़ों को जलाना अपने में बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है, लेकिन इसमें इससे उनकी आय में वृद्धि हुई। उसने इनको चारकोल में बदलना शुरू किया और जिससे इनकी आय में वृद्धि हुई। हालांकि इसके ऊपर भी कई सारे डिबेट्स हैं, केसेस चले कि ये जलाना ठीक है कि नहीं, या इन पेड़ों को बढ़ावा देना ठीक है कि नहीं। लेकिन हम जो आज आज डिस्कस कर रहे हैं, ये दूसरा विषय है। तो इस दो चीजों के लिए, एक तो जो दूध या जानवरों का जो संख्या में वृद्धि हुई, जिसने दुग्ध पालन को एनकरेज किया, जिसके कारण से लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अलग अलग प्लॉट्स को प्लॉट्स को अपने जो कि पहले ये कॉमन प्रॉपर्टी था, लेकिन प्लॉट्स को उन्होंने डिवाइड करना शुरू किया, जिससे उनका जो खाना बदोश वाला जो लाइफ था, वो धीरे धीरे एक सेडेंटरी लाइफ की तरफ बदलता चला गया। और ये एक इसका एक असर हम लोग कह सकते हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग बात?